नमस्कार दोस्तों। मेरी क्रिसमस। आज के वक्ता बहुत अच्छे थे, सच में, और विषय भी शानदार था। मुझे शेरी और बाकी वक्ताओं का अंदाज बहुत पसंद आया। जब मैं इस विषय को देखता हूं तो मुझे ऐश मोफारा याद आते हैं। वो कहते हैं, सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। कल मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा, वो अपना सपना बना रहे हैं ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। वो अपना सपना इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उनका सपना पूरा कर सकें। और उनका सपना क्या है? मानवता का उत्थान। इसका मतलब है कि वो पैसे से ऊपर उठ चुके हैं। अगर पैसे के लिए होता तो ऐश मोफारा ये कंपनी नहीं बनाते। उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। पर वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। उनके सपने बिना हम में से ज़्यादातर अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। हम इसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सच्ची सफलता देखें तो वित्तीय स्थिरता अच्छी है। इसीलिए हम यहाँ हैं। पीटर ओजा ने यह कहा, मैं वित्तीय स्थिरता चाहता हूँ। पर अगर आप ओम पसीवियन हैं और आगे नहीं बढ़े तो समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि श्री ऐश मोफारा ने कहा, अपने सपनों को बड़ा करें। अगर आप बड़े सपने नहीं देख रहे तो पर्याप्त सपने नहीं देख रहे। अतिरिक्त के साथ क्या करेंगे? हम अब अधिकता की बात कर रहे हैं क्योंकि हम वित्तीय स्थिरता से आगे बढ़ चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि अतिरिक्त के साथ क्या करेंगे। यही है जहां यह विषय आता है। पैसे का कोई मतलब नहीं है। सच्ची सफलता पैसे के बारे में नहीं है। सच्ची सफलता लोगों के जीवन में प्रभाव डालने के बारे में है। क्योंकि आप पैसे के विचार से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि आप पहले से ही बेहतर स्थिति में हैं। इस कंपनी में होकर आप पैसे की स्थिति से ऊपर हैं। क्योंकि आपके पास वैसे भी होगा। अगर आप नहीं देते तो कर अधिकारियों को दे दीजिए। कर अधिकारी इसे लेने को तैयार है। किसी भी तरह आप किसी को आशीर्वाद देंगे। पर सबसे समृद्ध जीवन वो है जहां आपका योगदान प्रेरित करे, उत्थान करे और स्थायी विरासत बनाए। यही सबसे समृद्ध जीवन है जो आप पा सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब है आप वित्तीय पहलू से ऊपर उठ चुके हैं। मुझे अच्छा लगा जो मेरे भाई बॉब ने कहा। वह सहानुभूति और संबंध की बात करते हैं। वह सेवा की बात करते हैं। वह विरासत की बात करते हैं। वह संतुष्टि की बात करते हैं। आप कैसे संतुष्ट होते हैं? आपको क्या आनंद मिलता है? सच्चा आनंद तब मिलता है जब आप लोगों की मदद करते हैं। आप कुछ ऐसा करें जो स्थायी प्रभाव छोड़े। वह पदचिह्न जो आप छोड़ना चाहते हैं, जहां लोग आपको जानेंगे। मैंने कहा, मैं इसे अच्छे से जीना चाहता हूं, इसे बेहतर बनाकर छोड़ना चाहता हूं। यही विरासत है। वह एक स्थायी विरासत छोड़ना चाहते हैं। एक स्थायी पदचिह्न जहां लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखें। हम सहानुभूति और जुड़ाव की बात कर रहे हैं। वे बंधन जो हम बनाते हैं, सार्थक संबंध जो हम स्थापित करते हैं, एक रिश्ता जो हम अब भी बना रहे हैं, जो सच में जुड़ रहे हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ पैसों से नहीं है। यह पैसे से कहीं ज्यादा है। ओम पसिव के बिना मैं अपना अंत न जानता। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो वे आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो ये वो बात है जो हमने तय कर ली है। और सच्ची सफलता अक्सर आपके सकारात्मक प्रभाव में छिपी होती है। हम पैसे से ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो आप पैसे की सोच से ऊपर नहीं उठे हैं। इसका मतलब है कि आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। आप एक सच्चे संस्थापक नहीं हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बड़ा सपना देखो। अगर ये सच नहीं होता तो वो हमें बड़ा सपना देखने को नहीं कहते। अगर वो जानते कि उनकी बात झूठ है तो वो यहाँ आकर हमसे बात ना करते। मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करूँगा। तो आइए विश्वास करें और पैसे की सोच से ऊपर उठें, क्योंकि वो तो हल हो गया है। अगर कोई कंपनी आर्थिक समस्या हल कर सकती है तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये कंपनी वो बोझ उठा रही है ताकि आप अपने सपने पूरे कर सकें। और मैं बस कंफर्ट को वापस देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरी क्रिसमस। हाँ, हम सब ने अच्छे मुद्दे उठाए हैं और पीठ सही है। मैं पैसे के लिए इसमें आया, दूसरों के लिए कमाने से थक गया था। और सच कहूं तो कुछ साल बहुत अच्छे और कुछ बहुत बुरे रहे। एक चीज जिसने बड़ा फर्क डाला वो है नीचे से ऊपर तक का सफर। जब आप सबसे नीचे पहुंचते हैं तो आप विनम्र हो जाते हैं। आप वो चीजें देखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं देखी। जैसा पीटर ने कहा, बहुत लोग इस वक्त बाहर सो रहे हैं। दुर्भाग्य से सत्ताधारी इन लोगों की बजाय अन्य चीजों में रुचि रखते हैं।
इनमें से कई लड़के लड़कियां पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने जो किया उसके कारण हम सुरक्षित हैं और अब अचानक वे सड़क पर आ गए हैं। क्या मैं इससे सहमत हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बात यह है कि अच्छी जीवन शैली और रॉक बॉटम दोनों देखने से नजरिया बदल जाता है। और हाँ, मैं मानता हूं, मैं पैसिव में पैसों के लिए शामिल हुआ। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी वाकई आसान हो जाए। किसी को काम करना पसंद नहीं, खासकर मुझे। मैं एक आलसी इंसान हूं। पर जब आपके पास एक प्लान हो, जब आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो और आप किसी भी तरह से फंसे हो, कई चीजें चल रही होती हैं, तब अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और श्री ऐश को पूरा श्रेय जो इससे चिपके रहे, क्योंकि 99% लोग हार मान लेते। मुझे लगता है कि इसने ही मेरी सोच बदल दी। और अब ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि हम सब ठीक हैं और मुझे ये पसंद है। मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, न अब न कभी। मैं आरामदायक जीवन जी पाऊंगा, श्री मुफारा की वजह से, जो वो कर रहे हैं और अब तक कर चुके हैं। और इसका मतलब है कि हमारे पास अब 14 लाख दाता हैं, जो पहले नहीं थे। आप जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को संचालित करने वाले और मालिक होने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वो क्या करते हैं? मैं उन सब के विषय में डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि यह मुझे उस डिबेट की लपेट में ले जाएगा और मैं उसमें खो जाऊंगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि श्री ऐश ने दूसरों को बताया कि विश्व में भूख और गृहहीनता के खिलाफ लड़ने के लिए 42 अरब डॉलर की जरूरत है। सोचिए, अगर हमारे पास 14 लाख लोग हों और हम सक्षम हों पैसा लगाने की, जो वास्तव में उस समस्या को मिटा सके, तब पूरी दुनिया का कितना बदल जाए मनोरंजन और निर्माण के तरीकों, श्री ऐश के तरीके और उन्होंने क्या किया के बारे में। संपूर्ण प्रणाली, जो हमारी स्थायी प्रणालियों में है, बेहतरी के लिए परिवर्तित होना चाहिए। मेरे लिए यह बहुत ही उत्साह भरी नजर आती है और मैं उत्साहित हूं, क्योंकि दिन के अंत में, जैसा कि पीट ने कहा, हम सभी की योजनाएं हैं जिसे हम करना चाहते हैं। कुछ अनाथालय हो सकते हैं, कुछ बेघरों के लिए। यदि आप लोगों को मछली पकड़ना सिखा सकते हैं, वे स्वयं का मुंह ही बचा सकते हैं। मैं उन चीजों को सामने लाना चाहता हूं जो हमसे हिडन है। ये सभी नए तकनीकी चीजें जो कहीं बाहर हैं, जिन्हें हम खोज नहीं कर पा रहे हैं, और इनमें से कुछ मानवता को बदल देंगे। और मुझे यकीन है कि श्री ऐश बिल्कुल वही करना चाहते हैं। उन्होंने पहले कई बातों का जिक्र किया है, फिर मैं अभी उनका जिक्र नहीं करूंगा, पर वो मानवता की मदद करेंगी। और अगर हम ऐसी स्थिति में होते कि इन तकनीकों को दुनिया में फैला सकें, अफ्रीका के गांवों को बिजली दे सके, जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, इससे दुनिया भी बदल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं। मैंने भी, जैसा आप जानते हैं, मैं एक नंबर वाला आदमी हूं। तो मैंने बैठकर हिसाब लगाया कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है। मानना पड़ेगा कि रकम ज्यादा है, क्योंकि मुझे आराम पसंद है। पर वास्तव में यह इतना ज्यादा नहीं है। यूके में औसत पेंशन 1,000 पाउंड से कम है। दोगुना कमाओ तो दोगुना बेहतर। इससे ज्यादा कुछ भी, जब तक आप मजे कर सकें, उपयोगी है। और जैसा मैंने कहा, यहीं से मजा शुरू होता है। तो धन्यवाद, आपको वापस देता हूं।